इस वीडियो में हम लोग वायुदाब तथा वायुदाब पेटियाँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोग सीखेंगे वायुदाब क्या होता है और तथा वायुदाब पेटियाँ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वायुदाब पढ़ लेते हैं कि वायुदाब है क्या, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: धरातल या समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम तक एक इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायु भार को वायुदाब कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसके डेफिनेशन से नहीं समझ पाएंगे, तो आपको जो है एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। ये अपनी जो है पृथ्वी है, ये जो है अपना वायुमंडल है। ठीक है, और इस पे जो है कुछ क्षेत्र हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो है वायु दाब जो है बहुत अधिक है, इसी को वायु दाब कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो है हम लोग पृथ्वी को कई भागों में बांटे हैं वायु दाब के आधार पे, इसी को कहा जाता है वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, तो कहीं पर जो है वायु का दबाव बहुत अधिक होता है, उसको उच्च वायु दाब कह सकते हैं, और कहीं पर कम होता है तो उसको निम्न वायु दाब कह सकते हैं। तो इसी के आधार पे पृथ्वी को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं वायु दाब पेटियाँ, इसको भी हम लोग देखेंगे नाम से, और साथ ही साथ ऐसा क्यों है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये हमारे जो है आपके सामने दिख रहे होंगे 4 वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, सबसे पहला जो है ये आप देख सकते हैं बीच वाला जो है विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद इस साइड देखेंगे और इस साइड, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायु दाब वाली पेटियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर में जो है ये है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, उसके बाद इसके साइड साइड में आप देखेंगे तो ये है ध्रुवीय, ये भी है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरे पृथ्वी पर जो है 4 वायु दाब पेटियाँ हैं। ठीक है, जिसमें निम्न भी हैं 2 और 2 उच्च भी हैं। अब ऐसा क्यों है इसको हम लोग समझते हैं, और इसका क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये सफ़ेद वाला तीर है आपको दिख रहा होगा, ये अपना जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। तो ये है 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कलर जहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ तक आपका जो है 10 डिग्री है, और इस साइड में भी आपका जो है 10 डिग्री है। ठीक है, यानी 0 से आप जाएंगे दक्षिण तरफ 10 डिग्री और इधर भी 10 डिग्री, दोनों साइड यानी उत्तर और दक्षिण साइड में 10-10 डिग्री जाएंगे। तो ये आपका क्षेत्र होगा विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे ये जो आपका कर्क रेखा, ठीक है, इस साइड में, और इस साइड में जो आपका मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा किस डिग्री पे है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। कर्क और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, तो इधर आपका मकर रेखा ये भी 23.5 पे है, और इधर कर्क है जो ये भी 23.5 पे है। उसके बाद यानी ये कर्क रेखा से और ये जो है आपका 35 डिग्री है। ठीक है, यानी 23.5 से 35 डिग्री उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में भी आपका जो है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से आप जाएंगे इधर, ये जो ग्रीन स्टार्ट हो रहा है ग्रीन वाला लाइन, ये है आपका 45। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन तक जाएंगे तो आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। ठीक है, के बीच जो है आपका दोनों साइड में, उत्तर साइड में भी और दक्षिण साइड में भी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है लास्ट में ध्रुव बचता है ये, तो इसको जो है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियाँ कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ये आप देख सकते हैं विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटियाँ। यहाँ पे जो है इसके बीच में आपका सूर्य जो है पूरे साल सीधा रहता है, यानी कि एकदम ऊपर रहता है, और हमेशा गर्मी पड़ती है, बहुत तेज धूप पड़ती है, जिससे यहाँ की वायु गर्म हो जाती है और सीधे ऊपर उठती है, वायुमंडल में जाती है, वहाँ से ठंडा होने के बाद जो है ऐसे आगे फिर यहाँ
नीचे उतर जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे उतरने की वजह से यहाँ पे जो है हवाओं का जो है बहुत बड़ा भार हो जाता है, जिसको उच्च दाब पेटियाँ कह सकते हैं, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम दिया गया है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हवाएं आके नीचे उतर जाती हैं, जिससे यहाँ पे हवाओं का भार बहुत अधिक हो जाता है, तो यहाँ पे उनका प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे उपध्रुवीय जो है निम्न वायुदाब पेटियाँ हैं, जो कि आपका 45 डिग्री से 66.5 डिग्री जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ध्रुवों पर देखेंगे तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा ठंडक रहती है। ठंडक रहने की वजह से यहाँ पे जो हवाएं बिल्कुल ठंड हो जाती हैं। ठंड होने की वजह से वहाँ पे जमी रहती हैं और वायु का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ध्रुवों पे जो है उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है।